तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस। दोस्तों आखिर लाइफ प्रोसेस होता क्या है? जैसे आप यहाँ पर देखें, डाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर रेस्पिरेशन हो रहा है, और दूसरे भी ऐसे आते हैं जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रेशन हो गया। ये सब जो है ना लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस वो होते हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक बंदा रेस्पिरेशन कर रहा है। रेस्पिरेशन का मतलब आप समझते होंगे, इनहेल एंड एक्सहेल गैसेस। अब हम इनहेल जो करते हैं ना, वो ऑक्सीजन करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो एक्सहेल हम जो कर रहे हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों। आप यहाँ पर इजीली देख सकते हो, यहाँ पर मैं इसे दे रखा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हो। लेकिन जब क्लास 10 की बात आती है तो हमें 4 लाइफ प्रोसेस पढ़ना होगा। पहला तो होगा न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन। दोस्तों हम एक एक करके देखते जाएंगे। पहला तो होगा न्यूट्रिशन और अब यहाँ पर हम न्यूट्रिशन को पढ़ने वाले हैं। पहला तो देख लेना, यहाँ पर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को देख लेते हैं। पहला जो मोड है ना, वो है ऑटोट्रोपिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा है हाइड्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। दोस्तों इन दोनों में फर्क बस इतना है, ऑटोट्रोपिक मतलब ऑटोमेटिक खाना प्रिपेयर होता है, फूड प्रिपेयर होता है। यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं, ये दूसरों का कब्जा कर कर खा लेते हैं जैसे हम। दोस्तों हाइड्रोट्रोपिक में दो तरह के न्यूट्रिशंस आते हैं। पहला तो हो गया सैप्टोट्रोपिक और पैरासाइटिक, और तीसरा हो गया हमारा होलोजोनिक। दोस्तों हम जो है ना वो होलोजोनिक है, यानी दूसरों का छीना के खा लेते हैं। ऑटोट्रोपिक मतलब अपने आप से खाना बनना। जैसे आप फोटोसिंथेसिस ले सकते हो, और एक एक सिंथेसिस आता है, वो मुझे कमेंट करके बता देना, वो भी ऑटोट्रोपिक है। आप कमेंट करके मुझे बता देना, वैसे गूगल करके भी बता सकते हो। दोस्तों ऑटोट्रोपिक में एक एग्जांपल ले सकते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, पहले डिफिनेशन बनाते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स synthesize nutrients from a carbon dioxide and water in presence of sunlight विथ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। आपको यहाँ पर डिफिनेशन है, या आप स्क्रीनशॉट काट कर भी रख सकते हो। दोस्तों इसका इक्वेशन ये रहा आपके सामने। यहाँ ये इक्वेशन को आप कॉपी करके रख सकते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट सा इक्वेशन है, आप यहाँ पर कॉपी करके रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फोटोसिंथेसिस कैसा होता है। अपने डायग्राम के साथ देखते हैं जो आपके पहले इक्वेशन लेते हैं फोटोसिंथेसिस का। इक्वेशन को यहाँ पर कहीं साइड में रख देते हैं और देखते हैं ये 3 स्टेप में होता है। दोस्तों 3 स्टेप जो होते हैं वो यूज होते हैं फोटोसिंथेसिस को बनाने में। दोस्तों पहले तो ऑब्जर्वेशन ऑफ अ लाइट, सनलाइट को ऑब्जर्व करेगा, और फिर रूट से वाटर को ऑब्जर्व करेगा। ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट। और कन्वर्शन ऑफ अ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। यहाँ पर हम केमिकल एनर्जी क्यों यूज कर रहे हैं? स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर देखेंगे हम वाटर को ऑब्जर्व किया हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। फिर रिडक्शन ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाता है, तब जाके बनता है आपका C6H12O6 प्लस O2। O2 वही है जो हम अब सांस में यूज करें, वही है O2। आप यहाँ पर देख सकते हैं O2 है ना, ये जो O2 ये जो है ना, यही ऑक्सीजन है जो हम इनहेल करते हैं, और प्लांट जो है एक्सहेल करते हैं। बस हो गया फोटोसिंथेसिस। जी हाँ दोस्तों, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन यहाँ पर खत्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हाइड्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हम देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ हम देखेंगे डाइजेशन, डाइजेशन प्रोसेस को हम देखेंगे। अगर हम डाइजेशन प्रोसेस को यहाँ पर देखते हैं न्यूट्रिशन में, तो हम एक्सक्रेशन में क्या देखेंगे? एक्सक्रेशन में हम दूसरा वाला एक्सक्रेशन देखेंगे जो कि हार्मफुल होते हैं, जो कि न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसे हम एक्सक्रेट करते हैं यूरिन के थ्रू। तो उसे हम वहां पर देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे डाइजेशन कैसा होता है। डाइजेशन बड़ा लंबा प्रोसेस है। आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़े। अब डाइजेशन को देखना चाहते हो, इसे देख लो, यही है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन में 3 प्रोसेस होते हैं। पहला तो होगा कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज बनाया जा रहा है, और प्रोटीन को अमीनो एसिड बनाया जा रहा है, और फैट को फैटी एसिड कन्वर्ट किया जा रहा है। वो कन्वर्ट कैसे होता है, उसी को हम कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन मतलब सिंप्लिसिटी ऑफ अ फूड न्यूट्रिशन को हम डाइजेशन कह सकते हैं। डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है उसे देखें। डाइजेशन जो शुरू होता है, पहले तो हम खाना खाते हैं या फिर डिनर वगैरह करते हैं, लंच डिनर। जैसे हम खाना खाते हैं, डाइजेशन हमारे माउथ से ही शुरू होता है। वो कैसे, अभी देखते हैं। यहाँ पर इनर माउथ में जब हो जाएगा खाना, तो इनर लाइनिंग में एक सलाइवरी ग्लैंड होता है जो सेक्रेट करता है सलाइवरी अमाइलेज को, सलाइवा को
सेक्रेट करता है। वो सलाइवा जो होता है ना, वो सलाइवरी अमाइले एंजाइम होता है, और सलाइवरी एंजाइम में जो होता है ना, सलाइवरी अमाइलेज होता है, जो कि एक केमिकल वगैरह आप कह सकते हो। उससे जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, वही के वही। आप यहाँ पर लिख सकते हो, जब फर्स्ट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनटू द माउथ विद द सलाइवरी अमाइलेज। दोस्तों सलाइवरी अमाइलेज जो करता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कराए, तो स्टार्ट होता है डाइजेशन का, यानी अपने माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माउथ से अंदर जाएगा आइसोफेगस में। आइसोफेगस में जाए के बाद ये सिर्फ जाएगा अपने स्टमक में। स्टमक में क्या होता है देखते हैं। स्टमक में जो भी होगा ना, यो यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टमक में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पिप्सिन और मुकस, ये तीन लिक्विड्स यहाँ पर रिलीज होते हैं। इन तीनों को हम गैस्ट्रिक जूसेस कह सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप शायद जानते होंगे, एसिड बेस एंड साल्ट में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो जाकर ये वीडियो वगैरह कुछ देख लेना, आपको वहां से पता चल जाएगा। काफी डेंजरस एसिड होता है, इसे मैं बताऊंगा। ये इतना खतरनाक है कि ये हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग को भी जला देगा, यानी ये बर्न कर देगा हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग को। लेकिन हमारा स्टमक अब तक बर्न नहीं हुआ, ये बात आप याद रखना। लेकिन बर्न कर देगा तो इसको प्रोडक्ट करने वाला भी होगा ना, उसे उसे हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखते हैं HCl, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये क्या करता है ना, जो हमारा फूड है उसे एसिडिक नेचर में कन्वर्ट करता है, जो कि हमारे खाने को खट्टा बनाता है। इस खट्टे बनाने के प्रोसेस ही कहते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना, वो एसिडिक नेचर में कन्वर्ट करता है। दो तरह के नेचर होते हैं, पहला तो होगा एसिडिक नेचर और दूसरा है बेसिक नेचर। यहाँ पर जो कन्वर्शन हुआ ना, कन्वर्शन के बाद क्या होता है उसे देखते हैं। ये पिप्सिन जो है ना, पिप्सिन भी एक अमाइल एंजाइम है। पिप्सिन अमाइन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोटीन जो कन्वर्ट हो रहा है अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गए। मतलब यहाँ पर हमारे दो प्रोसेस कंप्लीट हो गए। एक तो होगा कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना और प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना। अभी हमारा तीसरा प्रोसेस बाकी है, उसे भी देखेंगे। और जो मुकस है ना, मुकस लिक्विड, ये क्या करता है, ये लिक्विड थोड़ा गाढ़ा टाइप में आता है। ये मुकस जो करता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे मैंने बताया काफी डेंजरस एसिड है, स्टमक के इनर लाइनिंग को भी बर्न कर देगा, तो इसको प्रोटेक्ट करने वाले लिक्विड का नाम ही है मुकस। दोस्तों ये जब स्टमक के इनर लाइनिंग को जला सकता है तो इसे प्रोटेक्ट करता है मुकस। ये दोनों साथ में रिलीज होते हैं हमारे स्टमक में। एसिडिटी होती कैसे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होने की वजह से ही एसिडिटी होती है। एसिडिटी के लिए हम यूज करते हैं ये वाला यूज करते हैं हम, ये बेसिक नेचर में होता है। दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता क्या है दोस्तों, एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू साल्ट प्लस H2O। यही होता है यहाँ पर भी, एसिड प्लस बेस मिलकर यह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। अब यहाँ पर देखते हैं, लिवर एंड पैनक्रियास में भी दो दो जूसेस रिलीज होते हैं। वो कौन से हैं, पहले तो देखते हैं। पैनक्रियास में दो जूसेस निकलते हैं। पहला तो होगा ट्रिप्सिन और लाइपेस। ये दोनों काम क्या करते हैं देखते हैं। पहला तो देख लेते हैं लाइपेस क्या करता है, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, या फिर ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर हमारे तीनों प्रोसेस खत्म हो गए, फिर भी अभी डाइजेशन नहीं खत्म हुआ, क्योंकि हमें एनर्जी अभी नहीं मिली है। तो यहाँ पर फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन ये ट्रिप्सिन काम क्या करता है। ट्रिप्सिन और पिप्सिन दोनों भाई भाई है, ये दोनों ही सेम काम करते हैं। वो भी प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, ये भी बचे कुछ प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। अब आगे बढ़ते हैं लिवर में क्या होता है दोस्तों, लिवर में दो लिक्विड सेक्रेट होता है, जिसका नाम है बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। आप यहाँ पर याद रख लेना इसको। बाइल जूस काम क्या करता है ना, ये जो खट्टा था ना हमारा खाना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिलीजिंग की वजह से, अब इसको ये जो करता है ना, ये अल्कलाइन बनाता है, मतलब ये बेसिक नेचर में लाता है, यानी न्यूट्रलाइज करता है ये बाइल जूस। और बाइल सॉल्ट क्या करता है, एमेलिफिकेशन ऑफ अ फैक्ट करता है। एमेलिफिकेशन ऑफ फैक्ट होने के बाद हमारे तीनों प्रोसेस खत्म हो गए। अब दोस्तों एनर्जी हमें अभी तक नहीं मिली, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमें, एनर्जी मिलती है हमें लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे फिंगर लाइक कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं विली।
यहाँ पर जो खाना जाके अटकेगा, ऐसे कुछ ऑब्जर्व होगा, और इसके पीछे ब्लड सेल होते हैं जो कि न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करते हैं, जो हमें ज़रूरत है, जैसे ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड, ये सब हमें ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि एनर्जी हमें चाहिए, इसलिए ब्लड सेल लेके जाते हैं इसे कहीं और जगह पर हम इसे पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिशन के 5 प्रोसेस हैं दोस्तों, जैसे इंजेक्शन इंजेशन जैसे हम कह सकते हैं, ये वाला नहीं, इंजेक्शन मतलब खाना अंदर लेना। टेकिंग इन फूड इज कॉल्ड इंजेक्शन। और डाइजेशन हमें यहाँ पर ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू अ स्मॉलर सॉल्युबल फूड सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। अब होगा ऑब्जर्शन मैंने कहा विल्ली लाइफ स्ट्रक्चर, फिंगर लाइफ स्ट्रक्चर जिसे हम विल्ली कहते हैं, इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ पर डाइजेशन फूड को ऑब्जर्व किया जाता है विल्ली के जरिए। तो हम यहाँ पर 3 हो गए, अभी 2 कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। एसिमिलेशन जो होता है ना, वो ऑब्जर्व फूड इज यूज टू प्रोवाइड एनर्जी और फॉर्म अ न्यू प्रोटोप्लाज्म। दोस्तों यहाँ पर एनर्जी को निकाला जाता है अपने फूड से, इसे हम कह सकते हैं एसिमिलेशन। और एजेशन तो आप जानते होंगे, रिमूवल ऑफ अ वेस्ट इज कॉल्ड एजेशन। तो यहाँ पर हम याद रख सकते हैं इंजेक्शन, डाइजेशन, ऑब्जर्शन, एसिमिलेशन, एजेशन, तीनों को मैंने बताया। और ये ह्यूमन का स्ट्रक्चर जो है ना, ये भी आप के एग्जाम में आ सकता है, आप इसे याद रख लेना। अब चलते हैं रेस्पिरेशन होता क्या है दोस्तों। रेस्पिरेशन है काफी एक अच्छा सा प्रोसेस, काफी इजियर एक प्रोसेस है रेस्पिरेशन। मैं बताऊं आपको, यही बस रेस्पिरेशन है जी। नहीं दोस्तों, ये क्लास 9th के लिए इनहेल एंड एक्सेल, ये क्लास 9th के लिए ठीक था, लेकिन अब हम क्लास 10th में आ गए हैं, तो हमें थोड़ा बड़ा करना होगा अपने सेमेस्टर या फिर चैप्टर को, थोड़ा कॉन्सेप्ट को तो बड़ा करना होगा। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी टिपिकली विद द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन and releasing of a carbon dioxide from oxidation of complex organic substance is called respiration। दोस्तों तो इतना लंबा सा डेफिनेशन है, सीधे सीधे मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आप सांस अंदर लेते हो, ये जाकर आपके फूड जो विल्ली से ऑब्जर्व हुआ था, वो फूड रेड ब्लड सेल के थ्रू जाएगा, और वहां पर फूड को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन हमें जरूरत है। जैसे इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, ये हमारा डाइजेशन और एनर्जी मिलने का एक इक्वेशन है। ये एक्सोथर्मिक एक रिएक्शन है दोस्तों, जहाँ यहाँ पर हमें एनर्जी खुद ब खुद मिल रहा है तो बाहर आ रहे हैं, तो इसे हम कह सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो कि हमने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में पढ़ा होगा आपने। यहाँ पर एनर्जी बाहर आ रहा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वहां पर नहीं जाना है हमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं C6H12O6 को जब ऑक्सीजन ब्रेक करेगा तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ पर हमें मिलेगा एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करते हैं, और H2O भी मिलेगा। आप यहाँ पर इक्वेशन में ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बैलेंस नहीं है, आप खुद बैलेंस करिए क्योंकि आपको एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो हो रहा है यही है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक काफी लंबा प्रोसेस है, लेकिन मैं शॉर्टली समझाता हूँ आपको। यहाँ पर हम जब सांस अंदर लेंगे तो लंग्स के थ्रू जाएगा, यानी अपने फूड पाइप के थ्रू जाएगा लंग्स तक, और यहाँ पर हमारा रेस्पिरेटर पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे ब्लड में फाउंड होता है। क्योंकि हमारा रेड क्यों होता है, मुझे कमेंट में बताना। ब्लड रेड क्यों होता है दोस्तों, क्वेश्चन लिख लिया तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, या फिर मेरा ये नंबर है इसे भी आप कह सकते हो, या फिर कमेंट में आप यहाँ पर लिख देना, मैं पढ़ लूंगा। या फिर आपका आंसर रॉन्ग है तो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है ना, हमारा हीमोग्लोबिन है। और कुछ पॉइंट्स देता हूँ, याद रख लेना। कार्बन डाइऑक्साइड विल डिफ्यूज इन आवर बॉडी, यहाँ से आप एक पॉइंट लिख सकते हो। ऑक्सीजन इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, यहाँ से आप दोनों भी लिख सकते हो। रेस्पिरेटरी में आपको यहाँ पर लंग्स का यहाँ से आपको पता चल रहा है। अब अगर आपको इसकी नोट चाहिए, अगले 2 जो लाइव प्रोसेस है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि शायद वीडियो काफी लंबा हो गया होगा और मुझे भी उतना टाइम नहीं मिलता एडिटिंग में। तो दोस्तों अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक आपने नहीं किया तो लाइक कर देना। और अगर आपको नोट्स चाहिए इस लेसन की तो मैं दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, या फिर PDF की लिंक जो होगी वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ही होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए